जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बेसिक का लेक्चर नंबर 8 लेके उपस्थित हूँ। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 8 हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश। आप देख रहे होंगे हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश, अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, मेरा नाम है, आपका नाम है, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, आपके चाचा का, आपके भाई का, आपके भैया का, आपके भाभी का, किसी का भी नाम हो, उस नाम को इंग्लिश में कैसे बनाएं, उसको अंग्रेजी में कैसे लिखें, इसी वीडियो लेक्चर में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप एक एक चीज़ को आप ध्यान से बड़े पेशेंस के साथ देखिएगा। वीडियो के अंत तक, वीडियो के इस लास्ट तक आपको देखते देखते आपको ये विश्वास हो जाएगा कि अब दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, मैं चुटकियों में उसके नाम की अंग्रेजी बना सकता हूँ। बच्चों, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आपको बोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब छोटे छोटे नामों से लेके एक कठिन नाम, जो टफ नाम होते हैं कि कई बच्चों को उनका नाम बनाने नहीं आता है, उन नामों को भी मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि एक एक चीज़ आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे। तो बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ये वीडियो कोई एडवांस का बच्चा देख रहा हो या किसी के मम्मी पापा देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो लेक्चर अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं जिनको किसी का नाम लिखने में बड़ी समस्या होती है। मैं सभी गार्जियन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मेरा ये वीडियो अपने बच्चों को दिखा दीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। मेरा विश्वास है कि उन सभी बच्चों को दुनिया में किसी का भी नाम हो, बड़े आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक मैंने दो कॉलम बना दिया है। एक तरफ स्वर लिखा है और एक तरफ व्यंजन, जिसको व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं और स्वर को वावेल कहते हैं। बच्चों, किसी का भी नाम लिखने के लिए, किसी का भी नाम लिखने के लिए आपको स्वर और व्यंजन की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। बिना स्वर और व्यंजन का किसी का नाम हम लिख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। तो चलिए पहले आप लोगों को हम स्वर और व्यंजन को बता देते हैं, दिखा देते हैं कि इनका नाम इंग्लिश में कैसे होता है। यहाँ सब मैंने लिख रखा है सब, तो स्टेप बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, पहले देखिए यहाँ स्वर पर है और आप लोगों को स्वर मालूम होगा कि देखिए अ आ ई उ ए ऐ, ये सब स्वर होते हैं, और क ख ग घ ये आपके व्यंजन होते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख रखे हैं। चलिए एक एक चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, अ की जो अंग्रेजी होती है वो ए होता है, और बच्चों आ का जो होता है ए या डबल ए। बच्चों, एक चीज़ आप जानते रहिएगा कि आ की जो अंग्रेजी होती है ना, ए या डबल ए होता है। ये छोटी है, इसको छोटी ई कहते हैं। इसकी जो अंग्रेजी बनती है वो आई से होता है। बड़ी ई को डबल ई, छोटा ऊ का यू से, बड़ा ऊ को डबल ओ कहते हैं। ए को ए या ई, इसकी दो अंग्रेजी होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर ए की बात आएगी तो ए या ई। ए का ए आई, ओ का ओ होता है, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का ए एच, और अंत में ये नाम ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि का आर आई होता है। तो बच्चों ये देखिए आपका स्वर हो गया। और व्यंजन में देख रहे हैं आप, यहाँ से क से लेके ज्ञ तक नाम लिखा है और सब की अंग्रेजी लिखी है, क्योंकि हम अंग्रेजी में ही नाम लिखने जा रहे हैं तो हमें अंग्रेजी मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे देखिएगा, क को के कहते हैं, ख को के एच, ग को जी, घ को जी एच, और अंग को एन कहते हैं। च को सी एच, छ को सी डबल एच, ज को जे, झ को जे एच, इ को एन। ट को टी कहते हैं, ठ को टी एच, ड को डी, ढ को डी एच, और अण को एन कहते हैं। तो बच्चों देखिए फिर अगला देखते हैं। त को टी कहते हैं, थ को टी एच, द को डी, ध को डी एच, और न को एन। इसी प्रकार से प की अंग्रेजी होती है पी। फ का देखो बच्चों यहाँ पर दो नाम लिखा है, फ की दो अंग्रेजी होती है, एक एफ होता है, एक पी एच होता है। तो फ को दो तरीके से कह सकते हैं, एफ कहेंगे तो भी फ हो जाएगा, पी एच कहेंगे तो भी। ब को बी कहते हैं, भ को बी एच, एम को म को एम। और यहाँ पर देखिए य की अंग्रेजी है वाई, र का आर, ल का एल, व का देखो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये व की दो अंग्रेजी होती है, एक वी या डब्लू। ये स बड़ा स है, एस एच, ये स षटकोण वाला स है, इसका भी एस एच होता है। छोटा स है एस,
ह की अंग्रेजी H, छ छतरी होता है KSH, और त्र में TR होता है, और अंत में ये देखिए रहे बच्चों आप ज्ञ की अंग्रेजी GY होता है। किसी का भी नाम लिखने के लिए बच्चों इनकी अंग्रेजी हमें बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर इनका ही अंग्रेजी नहीं आएगा तो हम आगे नाम ही नहीं बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक चीज़ को मैंने आपको ये बता दिया। अगर किसी भी बच्चे को अगर इन नामों की अंग्रेजी नहीं मालूम है तो पहले आप इन नामों की अंग्रेजी याद कर लें, इसके बाद मेरा वीडियो जो आगे का रहेगा उसको आप देखिएगा, एक एक नाम आपको लिखने आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये चीज़ आपका स्वर और व्यंजन की अंग्रेजी हो गया। अब हम आपको मात्रा, जैसे मात्रा वाइज, जैसे मात्रा का नाम होता है बिना मात्रा का नाम, फिर आ का मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, मात्रा का स्टेप बाय स्टेप हर एक मात्रा को लगाकर उससे संबंधित जितने भी नाम होते हैं उन नामों को हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो बच्चों, नाम बनाने से पहले या नाम लिखने से पहले या सिखाने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ पर जो ये नाम लिखे हैं ना, जैसे क का के, ख का KH, ये सभी नाम इंग्लिश में जब हम नाम बनाते हैं ना तो वो आधे अक्षर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बच्चों? आधे अक्षर। अब आधे अक्षर आप सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सर क्या बता रहे हैं, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे अगर क की अंग्रेजी आप के बताते हैं तो ये आधे क की अंग्रेजी मानी जाती है। ख का KH बताते हैं तो ये आधे ख की अंग्रेजी मानी जाती है। अगर इन अक्षरों को हमें पूरा करना है बच्चों तो इन सभी नाम पर, ये जो इंग्लिश में नाम लिखे हैं ना, इन सभी क से लेके ज्ञ तक के सभी नामों में हमें ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? ए लगाना पड़ेगा। जैसे आधे अक्षर की बात करें, जैसे आधे अक्षर आप जानते हो कि बच्चों जैसे ये आपका आधा क है, अगर क की अंग्रेजी आप बच्चों के बताते हैं तो ये आधे क की अंग्रेजी मानी जाती है इस प्रकार से। और जैसे ख की अंग्रेजी आप KH बताते हैं तो ये आधे ख की अंग्रेजी मानी जाती है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हम थ की अंग्रेजी आपसे पूछें तो आप कहेंगे TH, तो लेकिन वो जब नाम बनाते समय जो नाम बनाने का प्रोसेस होता है उसमें वही TH आधे थ की अंग्रेजी मानी जाती है। जैसे बच्चों अगर हम TH बोले TH तो ये आधे थ की अंग्रेजी है, आधे थ की। ठीक है, तो बच्चों आपको मतलब ये समझना है कि इन सभी नामों को पूरा करने के लिए, पूरा अक्षर करने के लिए सभी नामों पर आपको ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? सभी नामों पर अगर आप ए लगा देते हैं तो यही अक्षर आधा जो है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। सभी पर पूरा क से लेकर ज्ञ तक के सभी नामों में आपको ए लगाना होगा। जैसे बच्चों इस समय जो है च लिखा है, च, ये इसकी अंग्रेजी CH आधे च की अंग्रेजी मानी जाएगी। इसको पूरा करने के लिए इस पे हमें ए जोड़ना होगा। ऐसे ही छ, ये CHH आधे छ की अंग्रेजी है, पूरा छ की अंग्रेजी कोई पूछे तो CHH ए बताइए। तो देखिए इस प्रकार से आपको पूरे नाम पर ए लगाना होगा जिससे ये सभी अक्षर पूरा हो सके। तो चलिए बच्चों, अब आपको हम एक तरफ से पहले बिना मात्रा के, फिर मात्रा के, उस मात्रा में अ, आ, छोटी, बड़ी, स्टेप बाय स्टेप हर एक मात्रा का नाम लिखना सिखाना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने, यहाँ पर देखिए पहले बिना मात्रा वाले, फिर आ का मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह के मात्रा के नाम हमने लिख रखे हैं। अभी आपको हर नाम के अंग्रेजी कैसे बनाते हैं उस चीज़ को बताएंगे। बच्चों नाम बनाने से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नाम बनाने का लेक्चर नंबर 8 है, अंग्रेजी में नाम कैसे बनाएं, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। इसका अभी इसके बाद ही हम इसका लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको इसके आगे के जो भी नाम हैं, जैसे अभी इसमें देखेंगे कि अह के बाद ऋषि छूट रहा है, या और भी कुछ होते हैं जो नाम बहुत होते हैं जो अभी छूट रहे हैं। तो अगर इसी वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसके अगले पार्ट में हम आपको आगे का नाम सिखा देंगे। तो चलिए अभी के लिए ये जितने नाम लिखे गए हैं आपके सामने, हम इसको पहले बता देते हैं कैसे नाम बनते हैं। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर देखिए अमर लिखा है। तो देखिए नाम लिखना कितना आसान होता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, जैसे हिंदी में नाम कोई हम बोलते हैं कि उसको लिखने के लिए बोला जाता है कि ये नाम लिखिए, तो ठीक उसी प्रकार से उसको इंग्लिश में भी लिखते हैं। एक चीज़ हम आपको बच्चों बता दें कि जैसा बताया गया था कि ये
जो नाम पूरा होता है उसकी अंग्रेजी में सब के आगे ए लगाना पड़ता है, तो उस चीज़ को हमें आपको लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं बच्चों कि जो भी नाम है यहाँ आपके सामने जितने भी नाम लिखे गए हैं, अगर उस नाम का अंतिम जो अक्षर है, अगर उस पर मात्रा नहीं लगा है, अंतिम अक्षर अकेला है, उस पर मात्रा नहीं है, तो उस अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगता है। ये नाम लिखने का नियम होता है। जैसे अभी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसे अमर नाम लिखा है, तो अगर हमें अमर की अंग्रेजी बनाना हुआ बच्चों, तो यहाँ पर अमर की अंग्रेजी में पहले हम लिखेंगे ए, अ की अंग्रेजी ए, और अ पूरा है और ये मात्रा है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी ए हो जाएगा। म की अंग्रेजी एम, म मेरा पूरा है तो इसको पूरा करने के लिए लगाएंगे ए, और अंतिम में र है, इसकी अंग्रेजी होता है आर। अब इस पर ए नहीं लगेगा बच्चों, यही चीज़ हम बता रहे थे कि अगर अंतिम अक्षर अकेला है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उस पर आप ए नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मगहर नाम लिखा है, तो मगहर में पहले म की अंग्रेजी एम, म मेरा पूरा है तो लगा देंगे ए, ग की अंग्रेजी होता है जी, और ग मेरा पूरा है तो लगा देंगे ए, फिर ह की अंग्रेजी एच, और ह मेरा पूरा है तो लगा देंगे ए, फिर लास्ट में र है लगाएंगे आर, और इस पे ए नहीं लगाएंगे। यही बच्चों मैं बता रहा था कि अंतिम नाम पर ए नहीं लगाया जाता है। अब देखिए ये नाम है शहर, अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए पहले लिखेंगे एस एच ए, क्योंकि मेरा स पूरा है, एच ए, ह पूरा है, लगा देंगे आर। अब लहर की अंग्रेजी बच्चों देखिए ये लहर लिखा हुआ है, लहर में पहले ल है तो लिखेंगे एल ए ल, फिर एच ए ह, फिर र की अंग्रेजी आर। ये देखिए लहर की अंग्रेजी है। देखिए बिना मात्रा वाले नाम बच्चों ऐसे लिखे जाते हैं। अब देखिए आ की मात्रा वाले, आ की मात्रा पहले ए या डबल ए से दिया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, जो आ की मात्रा है ना, मैक्सिमम ज़्यादातर ए से ही दिया जाता है, डबल ए से बहुत कम दिया जाता है आ की मात्रा। आप दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो डबल ए लिख के आ की मात्रा दिखा सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ए ही लिखा जाता है। तो पहला नाम सजावट है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए पहले लिखना होगा एस, स की अंग्रेजी एस, स मेरा पूरा है तो लगा देंगे ए, जा जे। एक चीज़ और बता दें बच्चों कि जब अक्षर अकेला है तब उसको पूरा करने के लिए उस पर ए लगाया जाता है, लेकिन अगर अक्षर पर कोई मात्रा है तब उस अक्षर पर ए नहीं लगाया जाता, बल्कि उस मात्रा की अंग्रेजी लगाई जाती है जो उस अक्षर पे मात्रा लगाए। जैसे यहाँ पर देखिए ज की अंग्रेजी जे, तो अब यहाँ पर ए लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस ज पे जो मात्रा है उसकी अंग्रेजी लगाइए, तब ये सही बनेगा आपका। तो ज की अंग्रेजी जे और आ की मात्रा लगाए तो आ की मात्रा तो ए से होता है, फिर व वी ए, फिर ट की अंग्रेजी टी। अब देखिए यहाँ पर माला नाम लिखा है बच्चों, माला की अंग्रेजी में पहले हम लिखेंगे एम, आ की मात्रा ए से, फिर ल की अंग्रेजी एल, फिर आ की मात्रा ए से। ये देखिए माला की अंग्रेजी बन गया। भाला, यहाँ पर भाला लिखा हुआ है, अगर भाला को इंग्लिश में लिखना हुआ तो हम लिखेंगे बी एच, पहले भ की अंग्रेजी, फिर इस पे ए लगा देंगे, आ का मात्रा एल ए, भाला। राम की अंग्रेजी बनाना हुआ तो पहले हम लिखेंगे आर, र की अंग्रेजी आर, आ की मात्रा ए से, फिर मल की अंग्रेजी एम होता है, और अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगेगा। अगर वो अक्षर अकेला है तो अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगेगा। हाँ, इस पे ए आप देख रहे होंगे तो बच्चों इस पे ए इसलिए लगा क्योंकि अंतिम अक्षर पे आ की मात्रा है, तो मात्रा की अंग्रेजी तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो अक्षर अकेला है, जैसे देखिए यहाँ पर ट अकेला है तो इसकी अंग्रेजी केवल टी होगी, अंतिम अक्षर पे ए नहीं लगेगा। ऐसे म पे देखिए म अकेला है तो अंतिम अक्षर पे ए नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आई से होता है। जैसे यहाँ पर नाम लिखा गया किसान, किस्मत, तो चलिए पहले किसान की अंग्रेजी बनाते हैं। पहले किसान को लिखते समय एक चीज बता दें बच्चों, हिंदी में जैसे नाम आप लिखते हैं ना, सेम वैसे ही आप लिखते चले जाइए, इंग्लिश में आपका नाम होता चला जाएगा। जैसे किसान हिंदी में आप लिखेंगे तो पहले क लिखेंगे, फिर छोटी की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी नाम लिखते समय पहले के लिखिए, मतलब क की अंग्रेजी के, फिर इस पर छोटी की मात्रा आई, फिर स एस, आ की मात्रा ए और एन लिख दीजिए, अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगेगा। किस्मत, अब देखिए बच्चों यहाँ पर किस्मत लिखा है, इसकी अंग्रेजी के आई, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे देखिए आधा स है, आधा स की अंग्रेजी हमने आपको बताया कि जो अक्षर आधा है उस पर ए मत लगाइए, वो आधा अक्षर की अंग्रेजी होगा। देखिए यहाँ पर आधा स है तो एस लगाइए, इस पर ए मत लगाइए, अगर ए लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा।
क्योंकि मुझे आधे अक्षर की अंग्रेजी चाहिए तो एस लगाना। फिर आगे म है, एम ए, हाँ इस पे ए इसलिए लगे क्योंकि म मेरा पूरा है। फिर त की अंग्रेजी टी। पपीहरा नाम लिखा है, तो बच्चों पपीहरा की अंग्रेजी लिखने से पहले आप पहले लिखेंगे पी, फिर प मेरा पूरा है तो ए लगाएंगे, फिर प पी, फिर पी लिखेंगे और इस पे लगा देंगे आई, क्योंकि प पे छोटी की मात्रा है। हरा, हरा में एच ए, फिर आर ए, र पे देखिए आ का मात्रा है तो यहाँ पर ए लग गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों पाकिस्तान लिखा है, अगर इसकी अंग्रेजी आपको बनाना है तो पहले प की अंग्रेजी पी, आ लगा है आ की मात्रा तो आप लिखेंगे ए, फिर की में पहले के, फिर छोटी की मात्रा आई, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आधा स है, आधा स में एस लिख दीजिए, ए मत लगाइए आधा स हो जाएगा। ता में टी, फिर आ की मात्रा ए एन, अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगता है, ये पाकिस्तान की अंग्रेजी हो गया। एक चीज़ और बता दें बच्चों कि यहाँ पर जो है आ की मात्रा ए से है ना, इसकी जगह आप डबल ए भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो तान में टी के बाद ए लगा है ना, यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, वो सही माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर ए लिख कर ही आ की मात्रा दिखा दिया जाता है या माना जाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ नीलम लिखा है, अब नीलम की अंग्रेजी लिखते समय पहले आप लिखेंगे एन, फिर लगाएंगे डबल ई क्योंकि बड़ी की मात्रा है, फिर एल ए एम, नीलम हो गया। पीहर में पी डबल ई क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो पहले प की अंग्रेजी पी, फिर बड़ी की मात्रा डबल ई से, फिर एच ए आर, ये हो गया बच्चों पीहर। अब देखिए माही नाम लिखा है, माही की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले आप म की अंग्रेजी एम, आ की मात्रा है तो डबल ए, ह है तो एच लिखिए और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख दीजिए, ये माही की अंग्रेजी हो गया। समीर नाम लिखा है बच्चों तो पहले लिखेंगे एस ए, पूरा सा है, यम डबल ई लिखेंगे क्योंकि म पे बड़ी की मात्रा है और अंतिम में र है तो आर लिख देंगे, ये समीर की अंग्रेजी हो गया। अब बच्चे आते हैं, बच्चों देखिए यहाँ पर ये छोटा ऊ की मात्रा से कुछ नाम लिखे गए हैं और इनको कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे देख लेते हैं। तो पहले कुसुम लिखा है, तो कुसुम में पहले क की अंग्रेजी के, ऊ की मात्रा छोटू की मात्रा यू से होता है, फिर स है तो एस, फिर छोटा ऊ की मात्रा यू, फिर म है तो एम। अच्छा अंतिम अक्षर म पूरा है लेकिन फिर भी इस पे ए नहीं लगेगा क्योंकि ये नाम लिखने का नियम है बच्चों, अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगाया जाता है। पुनीत नाम लिखा है, पुनीत लिखने के लिए पहले आप पी लिखेंगे और फिर छोटा ऊ की मात्रा यू, फिर एन डबल ई टी, ये देखिए बच्चों पुनीत नाम की अंग्रेजी है। फिर ये सुनील, सुनील में एस यू एन डबल ई एल, ये सुनील नाम की अंग्रेजी हो गया। अब देखिए बच्चों ये पुतिन नाम का अंग्रेजी आपको बनाना है तो पहले आप लिखेंगे पी, प की अंग्रेजी पी, छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो छोटा ऊ की मात्रा किससे होता है, यू से होता है तो यू, फिर तीन लिखा है, तीन में पहले त की अंग्रेजी टी, बड़ी की मात्रा है डबल ई लगाइए और न की अंग्रेजी एन लिख दीजिए, ये पुतिन की अंग्रेजी हो गया। अब बच्चों देखिए इसी तरीके से बड़ा ऊ की मात्रा वाले कुछ नाम लिखे गए हैं, इनकी देख लेते हैं अंग्रेजी कैसे बनेगा। सूरज नाम है तो सूरज में पहले स लिखेंगे एस, क्योंकि अगर हिंदी में आप सूरज लिखते समय पहले स लिखे हैं फिर उस पर ऊ की मात्रा लगाएं तो अंग्रेजी में भी ठीक वैसे ही होता है, पहले स की अंग्रेजी एस, फिर बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ, फिर र की अंग्रेजी आर ए। अच्छा इस आर पे ए लगेगा क्योंकि र मेरा पूरा है और अंतिम अक्षर ज है तो ज की अंग्रेजी जे होता है, इस पे ए नहीं लगेगा क्योंकि बच्चों ये अंतिम नाम है, अंतिम अक्षर है और अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगता है। पूनम नाम की अंग्रेजी बनाते समय पहले लिखेंगे पी, फिर लिखेंगे डबल ओ एन ए यम, ये पूनम नाम की अंग्रेजी है। पीहू, पीहू में आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा है तो पहले पी लिखेंगे फिर लगाएंगे डबल ई, फिर एच लिखेंगे क्योंकि ह की अंग्रेजी एच होता है और देखो बच्चों इस पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएं और बड़ा ऊ की मात्रा तो डबल ओ से होता है तो ये पीहू हो गया। सीनू नाम लिखा है, सीनू में पहले लिखेंगे बच्चों एस, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए तो हम लिखेंगे डबल ई, फिर नू सी नू तो पहले लिखेंगे एन और इस पे लगा है बड़ा ऊ की मात्रा तो लगा देंगे डबल ओ। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बड़ा ऊ की मात्रा का नाम सीख गए। अब आते हैं यहाँ पर देखिए ए की मात्रा का भी नाम लिखा गया। अच्छा एक चीज हम आपको क्लियर कर दें बच्चों, ए की मात्रा का जो अंग्रेजी होता है ए या ई होता है, ए या ई होता है। ए
लिखेंगे तब पर भी ए का मात्रा माना जाता है, ई लिखेंगे तब पर भी। लेकिन बच्चों हम आपको बता दें, ए की मात्रा जो एक मूड़ी ऊपर होता है, ज़्यादातर ई से अंग्रेजी बनाई जाती है, ए से बहुत कम बनाया जाता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आपको कोई नाम लिखना हो उसमें ए की मात्रा है तो आप ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करें। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नाम केरल है, तो केरल का अंग्रेजी लिखने से पहले सबसे पहले हम क की अंग्रेजी के और ए की मात्रा लगा है तो ई से लिखेंगे, फिर र की अंग्रेजी आर, र मेरा पूरा है तो ए, फिर एल। केरल की अंग्रेजी ये हो गया। सेजल, सेजल में पहले एस लिखेंगे, स की अंग्रेजी, ए की मात्रा लगा देंगे ई से। ज की अंग्रेजी जे और इस पे लगा देंगे ए क्योंकि मेरा ज पूरा है। फिर ल की अंग्रेजी एल लिखेंगे, लेकिन इस पे ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बच्चों? क्योंकि ये अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगता। हाँ, अगर इस अंतिम अक्षर पे कोई मात्रा होता तो मात्रा की अंग्रेजी जरूर लगती। केला, केला की अंग्रेजी में पहले क की अंग्रेजी के, फिर इस पे ई लगा देंगे ए की मात्रा, फिर ला में एल ए, ये बच्चों केला हो गया। सपेरा, सपेरा में लिखेंगे एस ए, स मेरा पूरा है, पी ई आर ए, ये देखिए सपेरा की अंग्रेजी हो गया। अब बच्चों आते हैं ए की मात्रा पे। ए की मात्रा में देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, इनके नाम की अंग्रेजी देख लेते हैं कैसे बनेगा। कैलाश नाम लिखा है, पहला नाम कैलाश है तो पहले कैलाश में क की अंग्रेजी के, इस पे बच्चों मात्रा लगा है ए का जिसकी अंग्रेजी होती है ए आई, और ए आई लगा देंगे तो हो गया कै। फिर ला, ला में यल ए, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों कि जिस अक्षर पे मात्रा है उसकी अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा। तो ला, ल पे आ की मात्रा है ए लग गया, फिर लास्ट में बड़ा स है, अंतिम में एस एच, इसकी अंग्रेजी है कैलाश। अब देखो बच्चों यहाँ शैलेश नाम लिखा है, शैलेश में पहले बड़ा स एस एच लिखेंगे। ए की मात्रा है, ए की मात्रा ए आई से होता है तो हम ए आई लगा देंगे। ले, पहले ले में एल लिखेंगे, फिर ए की मात्रा ई से होता है, फिर लिखेंगे स की अंग्रेजी एस एच, ये हो गया शैलेश की अंग्रेजी। बच्चों कुनैन लिखा है, देखिए कुनैन में पहले लिखेंगे के, लगाएंगे यू क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा यू से होता है, फिर कुनैन, फिर न एन लिखेंगे, और इस न पे किसका मात्रा है बच्चों? ए की मात्रा है, ए का मात्रा चल रहा है, ए आई से होता है तो ये लिखेंगे ए आई, कुनैन, फिर एन हो जाएगा। अब देखो बच्चों नैना है, नैना में पहले लिखेंगे एन, ए की मात्रा ए आई से देंगे, फिर ना लिखना है, फिर एन ए होगा, ये नैना हो गया। अब बच्चों आते हैं ओ की मात्रा पे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस सीक्वेंस में लिखे हैं नाम, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। जैसे मोहन नाम लिखा है तो मोहन की अंग्रेजी बनाते समय बच्चों पहले म लिखेंगे, म की अंग्रेजी एम। अच्छा, म पे ओ की मात्रा लगा है तो अंग्रेजी में ओ की मात्रा ओ से होता है तो हम लगा देंगे ओ। फिर ह है एच ए, अच्छा एच पे ए क्यों लगा? क्योंकि मेरा ये ह पूरा अक्षर है। फिर न लिख के, न की अंग्रेजी एन होता है। अच्छा, इस पे ए क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगता है। हाँ, अगर इसी न पे अगर मात्रा लगा रहता तो हम मात्रा की अंग्रेजी लिखते। जैसे देखिए अगला नाम है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। मोहिनी नाम लिखा है तो एम ओ, मो हो गया। इसके बाद ह की अंग्रेजी एच, छोटी की मात्रा है आई से होगा। अब देखिए अंतिम अक्षर न है, इस पर बड़ी की मात्रा लगी है तो न की अंग्रेजी एन, और बड़ी की मात्रा डबल ई से होता है। अब बच्चों देखिए अगला नाम कोमल है। कोमल का अंग्रेजी बनाने के लिए आप लिखेंगे के, ओ की मात्रा ओ से, म एम ए, और ल की अंग्रेजी एल, ये हो गया कोमल। बच्चों बसोहली नाम लिखा है, बसोहली, तो ब में पहले बी ए, सो एस ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ओ से होता है, ह एच ए। अच्छा, इस ह पे ए क्यों लगा? क्योंकि बच्चों ये ह मेरा पूरा है इसलिए ए लगा। जो अक्षर आधा होता है उस पर ए नहीं लगता, बल्कि लेकिन अगर जो अक्षर पूरा है उसको पूरा करने के लिए उस पर ए लगता है। ली लिखा है तो एल लिखेंगे और डबल ई लगा देंगे क्योंकि ल पे बड़ी की मात्रा है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर औ की मात्रा आते हैं, औ की अंग्रेजी ए यू से होता है। यहाँ पर कुछ नाम औ से संबंधित लिखे गए हैं, जैसे मौलाना नाम लिखा है। अब मौलाना की अंग्रेजी बनाने के लिए आपको बच्चों पहले लिखना होगा एम। क्या लिखना होगा बच्चों? एम, और इस पे औ की मात्रा है, औ की मात्रा तो ए यू से होता है तो लगा देंगे ए यू। अब ला लिखेंगे एल ए, फिर ना, फिर लिखेंगे एन
ए। तो देखिए बच्चों, ये हो गया मौलाना की अंग्रेजी। ये फौलाद लिखा है, फौलाद में लिखेंगे एफ, क्योंकि फ की अंग्रेजी एफ। फिर औ की मात्रा ए यू से होता है, फौ ला ल, फिर ए लगा देंगे तो आ की मात्रा द, डी, फौलाद हो गया। औलाद, अब पहले औ है तो औ की अंग्रेजी तो ए यू होता है, तो पहले हम लिखेंगे ए यू, औ हो गया। ला यल ए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आ की मात्रा ए से या डबल ए से, अगर आप यहाँ डबल ए भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आ की मात्रा डबल ए या ए दोनों होता है, आपकी चॉइस है। डबल एस लिखेंगे तब पर भी आ की मात्रा है, केवल सिंगल ए लिखेंगे तो भी सही है। फिर द की अंग्रेजी डी। ये देखिए सरौता है, सरौता को अगर अंग्रेजी में लिखना हुआ तो पहले लिखेंगे एस ए, स पूरा है तो एस ए। रौ, पहले र की अंग्रेजी आर, औ की मात्रा है तो ए यू लगा देंगे, फिर ता टी ए, ये हो गया सरौता। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर अन्न की मात्रा है, अन्न की मात्रा है, अन्न की मात्रा ए एन से होता है। तो अगर इस देखें तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं अन्न की मात्रा से संबंधित, जैसे पंकज नाम लिखा है। अब पंकज की अंग्रेजी आपको बनाने के लिए पहले प लिखना होगा, जिसकी अंग्रेजी पी। अब इस पे आप ए नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था किसी अक्षर पर अगर मात्रा है तो आप ए ना लगाइए, बल्कि उस मात्रा की अंग्रेजी लगाइए। जैसे अन्न की मात्रा ए एन से होता है, तो बच्चों आपको पहले प लिख के इस पे लगाना होगा ए एन। ये हो गया पंग। फिर क की अंग्रेजी के ए, क्योंकि क मेरा पूरा है, फिर जे लिखना होगा। ये हो गया पंकज। ठीक उसी प्रकार से ये शंकर लिखा हुआ है, तो पहले आप बच्चों लिखेंगे एस एच, स की अंग्रेजी। इस पे मात्रा अन्न की है, जिसकी अंग्रेजी ए एन होता है, तो ए एन लगा देंगे। ये हो गया संग। फिर कर, ये हो गया कर। जंतर, अगर जंतर को इंग्लिश में लिखना हुआ तो हम लिखेंगे जे, और फिर इस पे अन्न की मात्रा है तो अन्न की मात्रा तो ए एन से होता है बच्चों, जन। फिर तर, जंतर हो गया। ऐसे फंदा है, फंदा की अंग्रेजी लिखेंगे एफ, अन्न की मात्रा है तो ए एन लगाएंगे, फिर दा डी ए, ये हो गया फंदा। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर अह की मात्रा का कुछ नाम यहाँ पर लिखा गया, जैसे अतः लिखा है। अतः लिखा है तो इसकी अंग्रेजी पहले अ की अंग्रेजी ए, त की अंग्रेजी टी, और इस पे मात्रा किसका है? अह का। अह का मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है? ए एच होता है। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा ये ए एच, तो अब इसी त पे हम लिख देंगे ए एच, ये अतः हो गया। सतह लिखा है तो पहले लिखेंगे एस ए, फिर लिखेंगे टी, त की अंग्रेजी टी। अब ये जो मात्रा है, दो बिंदी है, इसको ए एच कहते हैं, और मात्रा की अंग्रेजी ए।